हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवीसी क्लासेस अगेन। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज के ही न्यूज़पेपर मतलब 23 सितंबर के न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर के एक पेज पर जो शासन प्रशासन के नाम से छपती है, पेज नंबर 9 पर एक और न्यूज़ छपी है स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड, स्कूल लाइफ से रिलेटेड। और वो है 9वीं 12वीं का तिमाही परीक्षा खर्च 30 रुपये प्रति विद्यार्थी से ज़्यादा नहीं, लेकिन फीस 100 रुपये लेगा विभाग। ये एक बहुत ही गंभीर टॉपिक कह सकते हैं, या सोचने पर मजबूर करने वाला हेडलाइन कह सकते हैं। प्रदेश में पहली बार तिमाही परीक्षा के लिए फ़ीस लेने के आदेश जारी, पिछले साल तक नहीं ली जाती थी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। पिछले साल तक तिमाही पेपर के फ़ीस नहीं लगते थे। आप जो एडमिशन लेते थे उसी में सब कुछ इंक्लूडेड होता था, आपको बस पेपर देना होता था। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हैं और इस बार आपसे तिमाही का फ़ीस मांगा जाए, तो आप चौंकिए मत, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी किया है। गवर्नमेंट ने ही ये नया नियम शुरू किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में पहली बार तिमाही परीक्षा के लिए फ़ीस लेने के आदेश जारी। तो इसमें आपके टीचर्स का कोई दोष नहीं है, गवर्नमेंट ने ही ये पॉलिसी लाई है। तो ये भी एक नया बदलाव, जैसा कि हमें पिछले दिनों न्यूज़ में सुनने को मिला कि अनाज पर और बहुत ही कई ज़रूरी चीज़ों पर अलग अलग प्रकार के टैक्स या जीएसटी लगाया गया, जो कि पहले कभी नहीं था। तो ये भी एक नई चीज़ शुरू हुई है। अब आपको प्राइवेट स्कूलों की तरह तिमाही परीक्षा का भी फीस देना होगा। सरकारी स्कूल जहां फ्री में सब कुछ होता था, वो आपको तिमाही परीक्षा फ्री में नहीं मिलने वाला, इसका भी फीस देना है। आइए इसके डिटेल को जानते हैं, इसके अंदर और कौन सी ऐसी जानकारियां लिखी है जो शायद हमारे काम की है या हमें सोचना चाहिए जिसके बारे में। तो इस न्यूज़ में लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग ने तिमाही परीक्षा में कमाई करने का गुना भाग लगा लिया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं और 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से त्रैमासिक परीक्षा की फीस वसूल की जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी से 100 रुपये लिए जा रहे हैं। 100 रुपये। एक गरीब व्यक्ति जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके लिए 100 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, आप भी समझ सकते हो। एक घर से अगर कई ऐसे भी पेरेंट्स हैं, हम जानते हैं कि जिनके 3 से 4 बच्चे भी हैं, मतलब उन्हें 3 से 400 रुपये देने होंगे। कुछ परिवार तो ऐसे भी होंगे जिसके घर से 5 या 6 बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें 500-600 रुपये देने होंगे। एक घर से मिनिमम 2 से 3 बच्चे तो पढ़ते ही हैं, तो उन्हें हर बच्चे को 100 रुपये के हिसाब से फ़ीस देना होगा। फिर छमाही, फिर प्री बोर्ड, सारे एग्ज़ाम्स के फ़ीस भी लिए जाएंगे। तो ये कमाई का एक नया ज़रिया निकाला है गवर्नमेंट ने। कमाई का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, गरीबों को भी कहूँगा कि नहीं छोड़ रहे हैं। जो सरकारी स्कूलों में बमुश्किल पढ़ा पा रहे हैं अपने बच्चों को, उनके ऊपर भी फ़ीस का बोझ लादते जा रहे हैं। एडमिशन की फ़ीस अलग से, एग्ज़ाम फीस गवर्नमेंट जो लेती है वो अलग है, स्पोर्ट्स फ़ीस और पता नहीं क्या क्या, एनसीसी फ़ीस, तो ये फ़ीस वो फ़ीस, और इसी के साथ अब ये फ़ीस भी जुड़ता जा रहा है जो अब तक नहीं लगता था, अभी तक कभी भी नहीं लिया जाता था। अब वो 100 रुपये प्रति बच्चे प्रदेश में लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो और कौन सी जानकारी आगे लिखी गई है, इसमें लिखा है, प्रदेश में ऐसे 8 लाख विद्यार्थी हैं। इस मान से मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 करोड़ रुपए वसूलेगा। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें से केवल 20% यानी 1.60 करोड़ रुपए ही परीक्षा में उत्तर पुस्तिका खरीदने के लिए प्राचार्यों को दिए जाएंगे। मतलब सिर्फ 20%, मतलब 100 रुपये पर 20 रुपये ही आपके पेपर का खर्च है, लेकिन लिए जाएंगे आपसे 100 रुपये। 20 रुपये खर्च लग रहा है, 20 रुपये भी नहीं लेंगे, वो आपसे 100 रुपये लेंगे। प्राचार्य को सिर्फ 20 रुपये के हिसाब से ही मिलेगा, बाकी सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा। बाकी 80% यानी कि 6.40 करोड़ रुपए प्रति छात्र 80 रुपये शिक्षा विभाग मतलब गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इस राशि का केवल 10% ही प्रश्न पत्र छपवाने पर यूज़ होगा, मतलब 20 रुपये कॉपी पर खर्च होगा, 10 रुपये पेपर पर खर्च होगा, बाकी 70 रुपये फ़ायदा है गवर्नमेंट का, नेट प्रॉफिट है, वो पैसे गवर्नमेंट को जाएंगे। तो ये कमाई का एक नया ज़रिया निकाला है, गरीबों को लूटने का ज़रिया निकाला है। मैं कहूँगा अगर पैसे ही होते तो प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई करवा लेते अपने बच्चों की। पैसे ना होने की वजह से गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, और इस तरह का बोझ 100-100 रुपये करके ये बढ़ाते जाएंगे। वैसे ही अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, महंगाई ने अपना अलग गदर मचा रखा है। उस बीच ये न्यूज़ एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है गरीबों के लिए, जो बमुश्किल अपने बच्चों को, हाँ जो मिडिल क्लास के हैं या फिर कहूँ कि थोड़े अपर मिडिल क्लास के हैं, जिनके आमदनी है, उनके लिए ये न्यूज़ कोई मायने नहीं रखेगा। कहेंगे हाँ 100 रुपये कौन सी बड़ी बात है, 100 रुपये कोई मुद्दा है, इसे क्यों मुद्दा बना रहे हो। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो बहुत मुश्किल से रोजगार पाते हैं और 100 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये
मजदूरी कमा पाते हैं, और उनके अगर 2 से 3 बच्चे हैं इन क्लासेस में तो वो ये रुपए कहाँ से देंगे एक साथ में। और सबसे बड़ी बात, अगर खर्च 30 रुपये है एक बच्चे पर तो 100 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं, ये 70 रुपये अधिक क्यों लिए जा रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। यहाँ पर डाटा के हिसाब से समझाया गया आपको कि खर्च कितने रुपए आ रहा है। तो फीस में जो हिस्सेदारी लगी हुई है 100 रुपये लिया जा रहा है, उसमें से मैंने भी आपको बताया कि 20 रुपये मानकर चलिए कि आपका कॉपी का खर्च होगा, 10 रुपये पेपर का खर्च होगा, 70 रुपये एक्स्ट्रा है जो विभाग आपस में बांट लेंगे। तो ये थी एक बहुत बड़ी न्यूज़। अब तक यह थी तिमाही परीक्षा की फीस व्यवस्था। इससे पहले तिमाही की परीक्षा कैसे संपन्न होती थी इसके बारे में भी इसमें आर्टिकल लिखा हुआ है। तो लिखा है, इसके पहले तक तिमाही परीक्षा के प्रश्न पत्र स्थानीय स्तर पर तैयार होते थे या बोर्ड की ओर से ऑनलाइन अपलोड करके शिक्षा विभाग और शिक्षकों को प्रिंट आउट निकाल कर छात्रों को देने के लिए कहा जाता था। इससे बहुत कम खर्च में प्रश्न पत्र छात्रों को उपलब्ध करा दिए जाते थे। प्राचार्यों के मुताबिक 10 रुपये से 6 रुपये प्रिंट मिल जाते थे, जिससे छात्रों के मान से प्रत्येक स्कूल स्तर पर प्रिंट कराने की व्यवस्था थी। पिछले साल परीक्षा का सालाना शुल्क 65 रुपये निर्धारित किया गया था, जिसमें तिमाही और छमाही परीक्षा का खर्च उठाया था। 65 रुपये में 2 परीक्षाओं के खर्च उठाए जाते थे, तिमाही और छमाही दोनों पेपर हो जाता था 65 रुपये में, और वो भी बच्चे पे नहीं करते थे, वो एक साथ जो आपका स्कूल फीस जमा होता था, एडमिशन फीस जमा होता था, उसी में होता था। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तिमाही के लिए ही आपसे 100 रुपये लिए जाएंगे। तो ये मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। आपको कैसा लगा ये न्यूज़ या ये फैसला, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये न्यूज़ ऐसी थी जिसे मुझे आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए था, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करिए और भी लोगों के साथ, ताकि उन्हें भी ये सच्चाई पता चले। तो हर बच्चे और पेरेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचे, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप क्या ऐसा चाहते हैं। तो शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ।